नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम अगली एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले उसके पहले एक प्रमेय है, वह प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है, उस प्रमेय को करते हैं। देखिए इस प्रमेय का जो कथन है वह क्या बोलता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यह सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वह क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। सबसे पहले कि वृत्त बनाए, इस वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P है, जिससे दो स्पर्श रेखाएं PA व PB हमने खींची। अब दिया है कैसे लिखते इसमें, जो क्वेश्चन दिया उससे देखकर हम दिया है लिखते हैं। तो ये कि वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा इसकी दो स्पर्श रेखाएं PA व PB है। तो ये प्रमेय से हमने और चित्र से देख के दिया है, लिख लिया। अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो स्पर्श रेखाएं क्या है, PA और PB, तो PA बराबर PB। अब हमें PA बराबर PB सिद्ध करना है। तो ये कैसे सिद्ध कर दें, इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, हम सबसे पहले करते हैं OA को मिला देते हैं और OB को मिला देते हैं तथा हम क्या कर देते हैं, OP को मिला देते हैं। इन तीनों को हमने मिलाया तो और जैसे तीनों को मिलाया तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि हमें पता है कि ये जो इस त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदुओं पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, और ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समसिद्ध कर दें, सर्वांग समसिद्ध कर देंगे तो ये वाली संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो ये रहेगा कॉन्सेप्ट इनको करने का। तो सबसे पहले हमने की रचना में जो किया हमने वो लिखिए, लिख देंगे यहाँ पे। रचना में क्या करते, OA OB व OP को मिलाते हैं, ये हमने मिला दिया। अब देखिए उत्पत्ति में इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग समसिद्ध करना। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते, तो उसके पहले यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदुओं पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये लंब होगी। जब ये लंब है तो ये जो कोण होंगे इन दोनों त्रिभुजों के, ये कैसे होंगे, आपके समकोण होंगे। ठीक, लंब होती है, अतः त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज OAP व त्रिभुज कौन सा, OBP में। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब देखिए इसके बाद OP बराबर OP, ये कैसा है आपका, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसको लिख दीजिएगा क्या, उभयनिष्ठ भुजा। दोनों त्रिभुजों में कॉमन है और ये क्या होगी, 90 डिग्री के सामने की है, तो ये क्या होगी, कर्ण भी होगी। ठीक, तो ये हो गई। अब इसके बाद देखिए ये जो है क्या है आपका, OA बराबर OB बराबर क्या हो जाएगा, R। ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती, बराबर होती है। इसलिए क्या होगा, OA और OB आपस में क्या होंगे, बराबर। OA और OB आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। और ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए, और ये कोण समकोण है, तो कौन सा इसमें सर्वांग समता का अभिगृहित लग जाएगा, RHS, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिगृहित। तो यहाँ देखिए आप त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। ठीक, ये किसके द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा RHH सर्वांग समता से, इससे ये हो जाएंगे सर्वांग सम। और जब सर्वांग सम हो गए तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव कैसे होते, बराबर होते। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PA बराबर PB। ये कैसे होगा, CP CT से। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आपका प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा, यह एग्जाम में आता है। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन है वो इस तरीके से आकृति दी हुई, इसमें कोण POQ बराबर 110 डिग्री दिया है और हमें कोण PTQ, ये वाला जो कोण है इस कोण को हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कोण कितना है, x डिग्री का। तो इसका हमें क्या करना है, मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है, सबसे पहले जो चित्र है वो ज्यों का त्यों यहाँ है, उसको बना लिया। फिर बाह्य बिंदु T से क्या है, ये दो स्पर्श रेखा है TP और TQ। ठीक, तथा ये वाला जो कोण है वो कितना है, 110 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होगी। अतः क्या हो जाएगा, कोण OPT
बराबर कोण ओ क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है लंब है। आप देखिए अब क्या हो जाएगा, आप चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में देखिए इस चतुर्भुज में ये वाला कोण कितने का हो गया आपका 90 डिग्री का, ये कोण भी कितना हो गया 90 डिग्री का, तो इन चारों का योग कितना होगा आपका 360। तो ये हो जाएगा कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। आप देखिए कोण जो ओ है आपका, ओ का मान कितना दिया है 110 डिग्री, प्लस कोण पी कितना है 90 डिग्री, प्लस क्या हो जाएगा कोण टी ये हमें एक्स है, ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा प्लस ये कितना है आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, ये कितना हो जाएगा आपका 180 और ये 10 कितना हो जाएगा 90 और 90 और 100 290। सो ये हो जाएगा कोण टी प्लस 290 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो कोण टी इज इक्वल टू 360 माइनस 290। सो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो ये हो जाएगा कोण टी मीन्स क्या हो जाएगा पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ये जो कोण हमें ज्ञात करना था, ठीक, उसका जो मान हो जाएगा पी टी क्यू उसका मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ये कोण जो है आपका वो कितना हो गया 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें हल करना है। अब देखिए 10.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, या इसे प्रमेय के रूप में भी जाना जाता है। तो यह प्रमेय क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। तो ये एक वृत्त है, ए बी इसका व्यास है, पी क्यू तथा आर एस ये क्या है दो स्पर्श रेखाएं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है समानांतर है। तो समानांतर सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध कर दिया, यदि हम ये सिद्ध कर दें कि इनकी ये जो कोण है एकांतर कोण, ये जो एकांतर कोण परस्पर बराबर हो, ठीक, तो हमें ये सिद्ध करना। तो हम जानते हैं कि ये जो क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ये ओ बी और ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदुओं पे लंब होती है, ठीक। अतः क्या हो जाएगा, ये जो कोण है आपका कोण कौन सा ले लें हम पी ए ओ या सॉरी क्यू ए ओ बराबर ये कितना हो जाएगा 90 अंश, ठीक। क्यों, क्योंकि ये क्या है लंब है। चूंकि ये हो जाएगा आपका ओ ए लंब पी क्यू, ठीक, तथा ये क्या हो जाएगा आपका कोण, इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 1, तथा कोण आर बी ओ बराबर 90 अंश। क्यों, चूंकि ये क्या है ओ बी लंब आर एस ये लंब है, इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए ये वाला जो कोण है ये भी 90 अंश का है और ये कोण है ये भी 90 अंश का, ये दोनों क्या है ऐसे बन रहे हैं अपोजिट। तो ये क्या कहलाएंगे एकांतर कोण, और ये दोनों कोण कैसे हैं बराबर है। अतः ये रेखाएं परस्पर कैसी होंगी समानांतर होंगी। तो यह लिखिए चूंकि कोण क्यू ए ओ बराबर कोण आर बी ओ बराबर 90 अंश, चूंकि दोनों कोण एकांतर कोण है, अतः क्या हो जाएगा पी क्यू समानांतर आर एस। इसलिए क्या हो जाएगा पी क्यू और आर एस है वो कैसे होंगे आपके समानांतर होंगे। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो ये बहुत ही आसान सा प्रमेय है, कई बार 4 नंबर में आया है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए विद्यार्थियों इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये एक वृत्त है, ठीक, जिसका केंद्र ये ओ है और इसके परिगत एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक। जो चतुर्भुज ए बी सी डी इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी ये वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर व एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। ये हमने दिया है। अब जो सिद्ध करना है उसे हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध कर दें। तो देखिए इसे सिद्ध करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हम ये सिद्ध कर दें क्या करें ए बी प्लस सी डी, तो ये कितना हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो हम ऐसा करें कि इन दोनों इसको लें और इसको लें, इन दोनों का योगफल कर दें, इसको लें और इसका योगफल कर दें, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है।
तो हम सबसे पहले देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम ये बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा होगी, बाह्य बिंदु यह, एक स्पर्श रेखा यह हो गई। तो इस तरीके से प्रत्येक बिंदु बाह्य बिंदु का कार्य कर रहा है और प्रत्येक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसे होती है, तुल्य होती है या बराबर होती है। तो हमने यह प्रतिबंध यहाँ लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु ए के लिए ऐसे देखें तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। ठीक, इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसी प्रकार बीपी बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू, इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। फिर इसके बाद देखिए डी आर, बिंदु डी से डी आर और डी एस दो स्पर्श रेखा हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस, समीकरण नंबर 3। अब देखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, समीकरण नंबर 4। अब देखिए इन चारों समीकरणों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां देखिए समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर, तो जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी, बाएं पक्ष सारे बाएं पक्ष जोड़ दो और दाएं पक्ष जोड़ दो, तो एपी प्लस बीपी प्लस कितना हो जाएगा, डी आर, और प्लस कितना हो जाएगा ये सी आर, बराबर बराबर के इस तरफ क्या चलेगा, ए एस प्लस कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस कितना हो जाएगा, डी एस, और प्लस क्या हो जाएगा, सी क्यू। ये हो गया। अब देखिए एपी और बीपी, ये देखिए एपी और बीपी, एपी और बीपी क्या हो जाएगा, ए बी, तथा कितना हो जाएगा, डी आर और सी आर, ये हो जाएगा डीसी। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ए एस और बी क्यू, देखिए ए एस और डी एस, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लीजिए, इसको ऐसा लिख लेते हैं हम, ए पी प्लस बी पी, इसे एक कोष्टक में, प्लस डी आर प्लस सी आर, इसे एक कोष्टक में लिख देते हैं। अब इसके बाद बराबर करके ए एस प्लस डी एस, इसे लिख देते हैं एक कोष्टक में, और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू, इसे एक कोष्टक में। देखिए तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए बी, और डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर कितना हो जाएगा, डी सी। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये कितना हो जाएगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा, प्लस बी सी। अब इसको ऐसा लिख दीजिए, ए बी डी सी, सी डी को कितना, डी सी को कितना लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो आपको मुझे लगता है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आया तो ये वीडियो दोबारा देखें और समझने की कोशिश करिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में। इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन आप मुझे मैसेज कर दीजिए, उसका जो भी रिप्लाई होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा।